बेटी का आरोप है कि आपने उसको उसके घर से बाहर निकाल दिया है। क्या मामला है? किस मामले को लेकर आपने उसको घर से बाहर निकाला है? हमने घर से बाहर नहीं निकाला, वो सब अपने आप सामान बाहर किया है। और कई दिन से पंचायत चल रही थी इसमें। डीएम साहब के पास भी गए, एसपी साहब भी गए, ये भी गए, इनको बुलाया गया। इनको हमने कोई लिखा पढ़ी आज तक नहीं किया, ना कोई इनका हमारा लेन देन है। दो साल कहा, 2 साल मुझको रहने दीजिए, रहे आई। इसके बाद में जो है खाली करना पड़ा। क्या दिक्कतें हैं आपको? आपकी बेटी है, जैसे आप उसको घर और उसकी नीयत खराब हो, जो अपना कि मेरा घर मेरा है, कोई कारीगर दिखा दे इसके नाम हो। हमने कोई लिखा पढ़ी किसी कुछ नहीं किया इसके। उसकी नीयत खराब है, घर जबरदस्ती कब्जा करना चाहती है बस, और कोई बात नहीं इसके अलावा। क्या नाम है जो कब्जा कर रही हैं आपकी बेटी? इसका उम्र देवी नाम है। कितने वर्षों से रह रही है ये कई वर्षों से रह रही है इधर। 10 वर्ष हो गए, हमारे 10 वर्ष हो गए। कहाँ का मामला है ये? कौन सा स्थान कहलाता है ये बलरावगंज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राम है। कितने बच्चे हैं आपके? 5। कितने लड़के कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां, 5 लड़के हैं। 5 लड़की 5 लड़के, हाँ 10 बच्चे। हाँ सिर्फ यही अकेले ये कब्जा करेंगे? हाँ, यही कब्जा करी, बाकी किसी को। सब दामाद हाजिर है यहाँ पर, आए हुए हैं, सब नौकरी करते हैं, सब आए हैं यहाँ पर। बिटिया भी हैं, लड़के दामाद भी हाजिर है। ये आप अपने ससुर के मकान में कब्जा किए हुए हैं, उनका आरोप है। क्या मामला है? किस तरह का मामला? नहीं सर, इसमें सच ऐसा नहीं है। उमा देवी मेरी पत्नी है और श्री राजा राम गर्ग जी की वो पुत्री हैं। लगभग 20 वर्षों से सर इसमें हम लगातार अनवरत रह रहे हैं। कभी अब इन्होंने हमको खाली करने के लिए नहीं कहा था। और ये संबंधित मकान हमारी सास श्रीमती ललिता देवी के नाम नोटरी है। पूर्णतया उनके नाम ही संपत्ति के वारिसान नहीं है और नोटरी को कभी पक्का अभिलेख नहीं माना जाता। और जो है इन्होंने बिना पूर्ण स्वामित्व खुद प्राप्त करते हुए धोखाधड़ी के अपने बेटी को बेदखल करने के इरादे से अपने पुत्र के धर्मेंद्र कुमार के नाम वसी दान पात्र में लिख दिया। और जब दान पात्र सन 2022 में इन्होंने लिख दिया तो लगातार ये बेटी को डराते रहे, धमकाते रहे। इस मुद्दे में मैं उनके साथ रहा, बराबर जो है प्रताड़ना उनकी देखता रहा। कभी सास ससुर ने जो है ये रोती रही, बिलखती रही, नहीं सुना। इसके बाद जो है आपके नाम है ये मकान? जी, मकान बाप में बेटी तो रह सकती है सर कि नहीं? बाप में बेटी रह रही है, नहीं तो फिर बेटियों का अधिकार ही कहाँ? और इन्होंने अपनी मर्जी से बेटी को रखा था, निर्विवाद रूप से 20 साल से रह रही थी, अनवरत बेटी वो था। तो इन्होंने जब परेशान करने लगे, दान पात्र में लिख। क्या हुआ आज सवेरे सर ये है कि हमने इसके पूर्व में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए एसडीएम साहब, डीएम साहब, मोदी योगी जी को सब लिखा था जो है 5 तारीख को और 3 तारीख को कि हमें विधिक प्रक्रिया के तहत ही एक मिनट सर बोल रहा हूँ, तो बेदखल किया जाए। तो इन्होंने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए और जो है लगभग 30-35 के संख्या में गुंडे लोग आए। अचानक मेरे पत्नी मेरे ऊपर, बच्चों के ऊपर लात जूतों से, कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। किसी तरह हम गिरते पड़ते मैं पीछे की तरफ भागा। जी सर, अभी हम ये में है कि प्रशासन अवगत हो, देखे, रिपोर्ट इसकी संबंधित की जाएगी। पहले शासन प्रशासन आए, इसको देखे कि बाप ने बेटी के साथ क्या किया है। मेरा नाम सर बिंदा। क्या मामला है? किस मामले को लेकर आपके पिताजी ने आपको घर से सामान निकाल दिया? सर मैं इसमें 20 साल से रह रही हूँ। अब आपने 2 साल पहले भाई को अपना गिफ्ट डेट लिख देते हैं, मतलब वो दान पात्र लिख देते हैं। अब मुझे गिफ्ट किए थे, वो गिफ्ट डेट मतलब 10 रुपए के स्टाम्प में हुआ था मेरा। उस कागज मुझे ले जाते हैं अपने घर, तुमको सरकारी नोटरी करा रहे हैं। अब मुझे सर पता नहीं था, ऐसा धोखाधड़ी की गई। अब मेरे मतलब घर में आके जबरदस्ती आके आज 8 बजे कब्जा लेने को सोचने लगे। अब मेरी कार्रवाई में डीएमएसडी से दे चुकी हूँ, मेरी कार्रवाई चल रही है, पेशेंट तो डाल चुकी हूँ। उससे पहले मुझे घर से बेदखल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें जांच होनी थी। मैं यहाँ मामला कोर्ट में भी चल रहा है? हाँ, कोर्ट में भी मतलब जा चुका है। तो आप कोर्ट में मुकदमा लड़ रही हैं क्या? तो अब अपना जो मैं यहाँ से तो कोर्ट तो जाएंगे सर। यहाँ पुलिस को पैसा दे दिए, यहाँ तो पुलिस कुछ कर नहीं रही कार्रवाई। 2-3 बार हम परमिशन दे चुके, मुझे जान माल खतरा है, ये सब कुछ बता चुके। यहाँ कोई सुनवाई कि वहाँ पैसा फेंके हैं लोग। सब भाई लोग गवर्नमेंट जॉब पे हैं। आपके पास उसमें नोटरी है, नोटरी है, कागज मेरे पीछे रजिस्ट्री के है, इसकी दुकान के पीछे मेरी रजिस्ट्री है, उसका कागज है मेरे पास, उसमें स्टे हुआ है। दमंगई गुंडई करने के बल पे मुझे आज आके 8 बजे बेदखल कर दिए, बच्चों को मेरे चाकू मारे और मुझे भी मेरे गर्दन दबा दिए, बाथरूम में घुसेड़ दिए और सब लूट फाट के ले गए। ये सब मतलब कि कम से 50 लोग थे, मतलब किसने किया? सब भाई बहन सब थे।
जितेंद्र शुक्ला, विवेक शुक्ला, बहन है दीपा, पुष्पा, वो भी शिक्षक हैं। और गौरव एवी से हैं, उनके मतलब हस्बैंड प्रतिमा के। और पिताजी पिताजी मतलब लायर हैं। ये तो बिल्कुल मतलब कि पिताजी ने पिताजी अंदर नहीं आए थे, ये बाद में भी आए हैं। पिताजी नहीं थे, झूठ बोलने की बात नहीं है। सब भाई बहन थे मेरे, उनके हस्बैंड थे और मैं उनके दोस्त यार थे। अब मैं तो कुछ देख ही नहीं जल्दी पा रही हूँ। अभी ये कार्रवाई मैंने रिपोर्ट लिखवाई कि नहीं अभी आपने? अभी मैं कुछ नहीं लिखवाया है। कितनी जमीन है और कितना ये 10 बाई 30 है। इसके जस्ट पीछे मेरी रजिस्ट्री है। हाँ। और मैं रह रही हूँ 22 साल से बनवा के। 10 बाई 30 का हाँ, मकान? 10 बाई 30 का मकान है। क्या नाम है आपका? मेरा उमा देवी। हम डीएम सब जगह गुहार लगा चुकी हूँ। 7 साल कितने वर्षों से रह रहे मैं इसमें रह रही हूँ, 20 साल से परमानेंट। दुकान भी कर रही हूँ, रह भी रही हूँ। कल में मैंने लगवाया था कैमरा, उसको तोड़ दिए। कल मैं पुलिस से भाई 100 नंबर, तो उन्होंने कहा कैमरा लगवा लो। परसों दिन रियावे लेके आए दोनों भाई, धमकी दिए, ताला भैंस लगा चले गए। फिर मतलब कल 100 नंबर बुलाई, मैं ताला खुलवा के चले गए वो लोग। तो फिर ये शाम को आए, फिर 100 नंबर आई, कहा कैमरा लगवा लो मैडम। कल मैंने 9 बजे रात कैमरा लगवाया है। अभी कैमरा अंदर लगा दुकान में, तोड़ फोड़ गए। खाली कर दिया कब का? हाँ, हम थोड़ा खाली, हम तो लैट्रिन में बैठी थी। ये बच्चा मेरे दौड़ समोसा लेके खड़ा हुआ, उसके ऊपर तो बाथरूम में घुसेरी, वो मारी ने। सामान ये अंदर से निकाल के बाहर हाँ, अब किया पीछे भी पड़ा, पीछे के दिखाते हैं ना। अभी इतना सामान नहीं है, बिजली फ्रिज वगैरह सब पड़ी है।